चेतना को बचाने की मुहिम लगातार जारी है। कोटपुतली से खबर, बोरवेल में 33 घंटे से जिंदगी की जंग जारी है। पाइलिंग मशीन मौके पर अब पहुंच चुकी है। अब पाइलिंग मशीन से खुदाई की जाएगी। पैरेलल खुदाई कर एक सुरंग बनाई जाएगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम का दूसरा प्रयास फेल। कल से मासूम चेतना को बचाने की मशक्कत जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अब लोगों में चिंता। कब बाहर आएगी मासूम, ये कहना अभी मुश्किल। ये 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कोटपुतली से ये खबर है। सबसे बड़ा अपडेट ये कि 33 घंटे से ज़िंदगी की जंग चेतना लड़ रही है और अब पैरेलल खुदाई करने के लिए पाइलिंग मशीन मौके पर पहुंच गई है। अब पाइलिंग मशीन से खुदाई की जाएगी और इसके बाद चेतना को बाहर निकाला जाएगा। एक सुरंग बनाई जाएगी पैरेलल खुदाई करके। ये अब विकल्प दूसरा निकाला है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम का। हालांकि दूसरा प्रयास फेल हो गया। ये 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। कल से रेस्क्यू जारी है। सीसीटीवी में चेतना नजर आई और अब दुआओं का दौर भी जारी है। अमित, अपडेट क्या? अब पाइलिंग मशीन पहुंच गई और अब आगे क्या? अमित। बिल्कुल सुमित, जिसका इंतजार था वो आखिर में ख़त्म हुआ है, लेकिन ये इंतजार कल ही ख़त्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से जो इनका रेस्क्यू चल रहा था, रेस्क्यू कामयाब नहीं हुआ। अगर प्रशासन सही समय पर रहते हुए अगर इसका डिसीजन ले लिया जाता कि पाइलिंग मशीन और जो हाइड्रो मशीन है वो यहाँ मौके पे बुला ली जाती और उसके द्वारा जो अब आप बिल्कुल विजुअल्स में देख रहे होंगे कि जेसीबी से खुदाई की जा रही है। इसके द्वारा पास में हाइड्रा मशीन और आगे पाइलिंग मशीनें काफ़ी लंबी चौड़ी है वो मौके पे पहुंचेगी। उसके बाद में पैरेलल इसके खुदाई की जाएगी। आखिर में जो बच्ची बालिका फंसी हुई है उसको निकालने की जदोजहद की जाएगी। लेकिन बड़ी बात है कि 33 घंटे से जो बालिका है चेतना, वो बिल्कुल ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ लोगों में चिंता का विषय भी बना हुआ है कि बालिका के पास अभी तक पिछले 33 घंटे से न पानी न कोई ऐसे खाने की व्यवस्था पहुंच पाई है। आखिर एक मासूम बच्ची है, वो अपने आप को किस तरीके से बिना भूखे बिना पानी के रख पा रही होगी, ये एक बड़ा विषय है। लेकिन जब तक बालिका निकल नहीं जाती उससे पहले कहना कोई जल्दबाजी होगी। हालांकि प्रशासन और जो पुलिस के लोग हैं बिल्कुल यहाँ पे जुटे हुए हैं बराबर। यहाँ पे अभी भी जो रेस्क्यू टीम है वो अपना काम कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ बराबर में जो जेसीबी खुदाई है वो भी कर दी गई है। हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे तहसीलदार जी और एसडीएम साहब हैं कि इनका क्या कहना है कि किस तरीके सर अब आगे का क्या प्रोसेस। ठीक है, अभी क्या प्रोसेस है? जैसे पाइलिंग मशीन बुला ली गई है, मौके पे जेसीबी से खुदाई कर दी गई है। सर एक बड़ा सवाल है, लोग पूछ रहे हैं सवाल ये एक तरीके से कि ये फैसला कल क्यों नहीं लिया गया जो आज लिया गया, क्योंकि 33 घंटा निकल जाना बहुत बड़ा विषय की बात है। जी बिल्कुल, जैसे मैंने इसमें पहले भी बताया है, इसमें अपना जो ए प्लान था वो ए प्लान यही था कि भी एनडीआरएफ टीम से अपना रेस्क्यू का ऑपरेशन किया जाए, जिसमें प्रोबेबिलिटी बच्ची की अलाइव रहने की ज़्यादा है। तो इसीलिए अपन ने ए प्लान में एनडीआरएफ को रखा है। इसके पैरेलली अपने बी प्लान रखा, ए प्लान को अपने 24 आवर्स जारी रखा ताकि बच्ची को अपन अलाइव बाहर निकाल सके, रेस्क्यू कर सके। अपने को इसमें 24 आवर्स में अगर सफलता नहीं मिली तो इसके साथ साथ अपने इसको पाइलिंग मशीन वाला जो बी प्लान था उसको जारी कर दिया है। सर बताया जा रहा है कि जो इसके पाइप आ रहे हैं वो गंगानगर से लोड किए जा रहे हैं, वहाँ से चले तो सर नहीं लगता कि काफ़ी किलोमीटर है यहाँ से, तो वो देरी और भी लग सकती है अभी? नहीं, बिल्कुल गंगापुर सिटी से पहले ही कोऑर्डिनेट हो गया था वहाँ पे दौसा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से, तो वो वहाँ से टीम रवाना हो चुकी है। लगभग 1 घंटा हो चुका है। जब तक यहाँ का डिगिंग का काम होगा, पाइलिंग मशीन करेगी, तब तक वो जो पोल्स हैं वो यहाँ आ चुके होंगे, तो फिर अपन काम इसमें जल्दी शुरू हो जाएगा। सर सीसीटीवी फुटेज में बात करें, बालिका की स्थिति कैसी नजर आ रही है? क्या कहा जा सकता है, जो दोनों टीमें क्या बता पा रही हैं? अभी जैसे जो करंट पोजीशन है वो टीम के द्वारा यही है कि अभी मॉनिटर में कोई ऐसे विजुअल्स बच्ची के मूवमेंट के आ नहीं रहे हैं, तो अभी इस बारे में कुछ कहना
पॉसिबल नहीं। एक आखिरी सवाल, कब तक, कितना समय लग जाएगा, कब तक जो बालिका है अपने माँ बाप की गोद में रहेगी? जी बिल्कुल, इसमें समय का तो अपन अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन कोशिश जारी है, जल्दी अपन इसको रेस्क्यू कर ले, उम्मीद है। थैंक यू। बिल्कुल कोशिश जारी है और जल्दी ही रेस्क्यू करने की बात सामने आ रही है। लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, काफ़ी ग्रामीण हैं वो भी काफ़ी इंतजार कर रहे हैं, टकटकी लगाए बैठे हैं। मैं कैमरा सहयोगी कहूँगा कि किस तरीके जो रेस्क्यू है बिल्कुल बराबर जारी है, क्योंकि 33 घंटे से का ऊपर का समय हो गया। जो पुलिस के भी आला अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक आला अधिकारी है, बिल्कुल उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो टकटकी है वो लगाए हुए हैं कि सभी लोग ये दुआ कर पा रहे हैं कि कैसे भी करके जो बालिका बच जाए और उसको लेकर जो दुआएं हैं सबकी सफल हो जाएं। और उसी बात को लेकर सारे जो मैं पीछे तो मेरे सहयोग कहना चाहूँगा, दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके जो ग्रामीण हैं वो किस तरीके से कतार लगाए बैठे हैं। उनका साफ ये है कि कैसे भी बालिका बाहर निकले और उसको हम देख पाएँ। सहयोगी को मैं बोलना चाहूँगा कि पीछे की ओर जो काफ़ी जो ग्रामीण बैठे हैं उनको एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से लोग कुर्सियों पे और सर्दी, ज़बरदस्त सर्दी है, सर्दी के विषय में भी लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। सभी का एक ही बात कहना है कि कैसे भी करके जो बालिका है वो बाहर निकल पाए, जिसके कारण ये जो बालिका की जान बच पाए, क्योंकि लोग कल से ही दुआ कर पा रहे हैं इस चीज़ को लेकर। जी सुमित। अच्छा अमित, एक सवाल का जवाब दीजिए। हम लोग कल से लगातार इस पर कवरेज कर रहे हैं, इस मामले को लेकर। आप भी वहाँ हैं, प्रशासनिक अमला भी वहाँ पर मौजूद हैं। कुछ देर पहले विधायक साहब, स्थानीय विधायक साहब से जब आप बात कर रहे थे तो बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में वो नज़र आ रहे थे और कहकर गए थे जी राजस्थान के माइक पर कि 2 घंटे में मैं वादा करता हूँ आपसे कि चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। हालांकि हमें पता था होना क्या है, पाइलिंग मशीनें तो उस वक्त चली थी, कितने घंटे में पाइलिंग मशीनें पहुँचती और खुदाई कब शुरू होगी हम जानते हैं, लेकिन वो बड़े अति उत्साहित होकर कह के गए 2 घंटे में हम निकाल लेंगे विधायक साहब। फिर एक और विधायक साहब आते हैं शाहपुरा से जो ताल्लुक़ रखते हैं, मनीष यादव जी, वो आते हैं, राजनीति चमकाते हैं, निकल जाते हैं या नहीं भी निकले होंगे। उम्मीद मेरी ये है, सवाल मेरा आपसे ये था अमित, लब्बोलवाब ये था मेरे सवाल का कि जो विधायक जी आए थे जो बड़ी चिंता जता रहे थे, मैं उम्मीद करता हूँ वो अब भी यहीं मौजूद होंगे। हैं वो अब भी यहाँ पर? अगर हैं तो बात कीजिए भाई, दिखाइए, या फिर नहीं भी हैं अगर, हो सकता है जनप्रतिनिधियों 50 काम होते हैं भाई, निकल गए होंगे कैमरे पर बाइट देकर। लेकिन क्या ये जो ग्रामीण यहाँ पर टकटकी लगाए बैठे हैं, चेतना का इंतज़ार कर रहे हैं, इनके लिए और कुछ ना सही तो कुछ व्यवस्था तो विधायक जी कर गए होंगे, खाने पीने की, तंबू की, टेंट की, कि भाई ठंड में ना सिकुड़ना पड़े इन्हें, खाने पीने की व्यवस्था विधायक जी करके गए कि नहीं, या सिर्फ 4 शब्द बोले माइक के आगे और निकल गए? देखिए बिल्कुल सुमित, अभी फिलहाल दोनों ही विधायक यहाँ पे मौजूद नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि उनकी गाड़ियाँ काफ़ी दूर खड़ी हैं और हम वहाँ तक पहुँचने में संभवतः नहीं जता पाएंगे, और लेकिन जो ग्रामीण हैं बराबर यहाँ पे जुटे हुए हैं और दोनों ही विधायक यहाँ से इस समय नदारत हैं। और रही बात कि जैसे जिस तरीके से जो कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल ने कहा था कि 2 घंटे में हम बालिका को निकाल लेंगे, क्योंकि उनका कहना था कि जो NDRF की टीम और जो SDR की टीम है उनसे बराबर कॉन्टैक्ट पे, उन्हीं के कहे अनुसार उन्होंने बात कही थी। लेकिन इससे पहले हमने भी बात सवाल उठाए थे कि पिछले 33 घंटे से जो सवाल निकल के आ रहे थे, बराबर कह रहे थे कि 1 घंटे में आ जाएगी, 2 घंटे में आ जाएगी। सुबह ये भी बात उठी थी कि बच्ची को करीब 10 फुट ऊपर उठा लिया गया, लेकिन वो सब कोरी बातें निकली, कहीं भी धरातल पर नजर नहीं आई। आखिर में प्रशासन को जो पाइलिंग मशीन है वो बुलानी पड़ी और जो बराबर में वो खुदाई जारी करनी पड़ी, क्योंकि प्लान था वो बिल्कुल इनका फेल हो चुका है हर तरीके से। एक तरीके से इन्होंने देरी की है और देरी का एक तरीके से उस बालिका को कहीं खामियाजा भुगतना न पड़ जाए। जी सुमित। चलिए ठीक है, शुक्रिया अमित, नज़र आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे, तस्वीरें